नमः संस्कृताय। आज हम संधि, संधि विच्छेद और संधियों के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। संधि। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका सामान्य अर्थ है मेल। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे के पास होने के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में या दोनों में ही कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। वर्णों के इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि के कारण होने वाले कुछ परिवर्तन। जब हम संधि करते हैं, दो शब्दों में संधि करते हैं, तो उसके बाद संधि करने के बाद उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो उसके यहाँ पर कुछ जो है प्रकार बताए दिए गए हैं। जैसे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि का लोप। पहला नियम कहता है कि हाँ, जब दो शब्द होते हैं तो दो शब्द में जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि का लोप हो जाता है और दूसरा शब्द सेम का सेम रहता है। जैसे कृष्णा प्लस आगच्छति बराबर कृष्ण आगच्छति। अथवा दूसरा नियम है द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का लोप। और दूसरा नियम कहता है कि जो है प्रथम शब्द जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निर्दोषः अस्ति बराबर निर्दोषो अस्ति। फिर दोनों अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे गण प्लस ईसाह बराबर गणेशाह। अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण आ जाता है। यह नियम अक्सर यण संधि में लागू होता है। जैसे नि प्लस अवशत न्यवशत। और अगला नियम कहता है दो में से एक का दो हो जाना। जैसे अस्मिन प्लस अवसरे बराबर अस्मिन अवसरे। यहाँ पर जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण ना है, जबकि दूसरे शब्द में कोई भी ना नहीं है। और जब दोनों को मिलाया गया तो यहाँ पर डबल ना बन गए। जैसे अस्मिन और अवसरे, यानी कि एक पहला ना आधा है और दूसरा ना पूरा है। अगला नियम यह कहता है कि दो वर्णों का मिलकर एक हो जाना। जैसे विद्या प्लस आलयः बराबर विद्यालयः। संधि के बारे में आगे और जानने से पहले हमें संधि विच्छेद के बारे में जान लेना चाहिए। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे महोदय, महोदय शब्द संधि युक्त है और जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस उदय बराबर महोदय। और एक एक, एक एक का मतलब है जब उसका हम संधि, ये संधि शब्द है एक एक, और उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एक प्लस एक। संधि के प्रकार। संधियों के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर या अच संधि पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से उनमें जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं जब दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य प्लस अर्थ बराबर सत्यार्थ, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। स्वर संधि के प्रकार या भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमः संस्कृताय।